एंड वेलकम बैक टू साइनोमिक्स। आज क्रैश कोर्स का पार्ट 2 है। चैप्टर 1 शुरू कर रखा है हमने। बेसिक थ्योरी हम प्रीवियस वाले चैप्टर में कर चुके हैं, प्रीवियस वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। आज से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और जो जो टाइप के एडजस्टमेंट आपको आ सकते हैं वो थोड़ा बहुत देखने वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक और ट्राई करते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि किस तरह के ट्रीटमेंट हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कल कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है ये, एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं और आप साथ में शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मोहनदास और करमचंद दो आदमी हैं, डिसाइड करा है स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस ऑन अक्टूबर 1st, 1 तारीख को। देखो, साल की शुरुआत हम हमेशा अप्रैल को मानते हैं, बट यहां पे बिजनेस कब शुरू कर रहा है वो अक्टूबर में। तो जो भी काउंटिंग शुरू होगी वो कब से शुरू होगी, अक्टूबर से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने जो भी शुरू करा है वो अक्टूबर से करा, तो हमारा बिजनेस शुरू भी कब से हुआ होगा, अक्टूबर से। तो हर चीज काउंट भी कहां से होगी, अक्टूबर से। ठीक है, हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप अंडर द फॉलोइंग नॉर्म्स एंड डीड एज फॉलोज। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे इन्होंने एक पार्टनरशिप शुरू करी। क्या क्या डीड है कि मोहनदास 90,000 रुपए और करमचंद 1,05,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा और प्रॉफिट शेयर करेगा इन द रेशियो 7:3 में। यहां तो कोई डाउट, सबकी कैपिटल दे रखी है, एक की 90, एक की 1,05, 7:3 में हमें चीजों को बांटना है। नेक्स्ट, बोथ आर एंटाइटल्ड टू गेट अ 8% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर। एनुअल का मतलब पता है ना, सालाना 8% इंटरेस्ट मिलेगा किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। थोड़ा घुमा के बोला, पर बोला ये कि आईओसी कितनी है, 8%। नेक्स्ट, करमचंद विल ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 6,525 पर मंथ। हर महीने 6,525 रुपए निकालने वाला है वो। ठीक है, द फर्म वॉज ऑन रेंटेड फ्लोर। अब देखो, यहां पे एक नया वर्ड आ गया, रेंटेड फ्लोर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। प्रोवाइडेड बाय मोहनदास एट अ मंथली रेंट ऑफ। प्रोवाइडेड बाय मोहनदास का मतलब क्या है, द फर्म वॉज ऑन द रेंटेड फ्लोर। इसका मतलब क्या है, जो हमारी फर्म है वो किसके ऊपर है, एक किराए के फ्लोर के ऊपर चल रही है। वो किराया कौन ले रहा है, किसी को डाउट है पढ़ने में, इंग्लिश कोई प्रॉब्लम है समझने में, कि किराए की भाड़े पे चल रही है दुकान, और दुकान का भाड़ा किसको जाता है, मोहनदास को। कितने भाड़ा मांगता है वो, ही टेक्स 3,500 महीने का भाड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत। करमचंद विल गेट अ 2% कमीशन ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। देखो यहाँ पे एक हिडन हमें हिंट मिल गई है एक। ठीक है, हमें एक हिंट मिल गई है, किस चीज की हिंट है, कि करेक्ट नेट प्रॉफिट है। मतलब जो नेट प्रॉफिट अभी गिवन है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। कैसे पता लगा, ये पढ़ के कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिल गई कि भाई जो प्रॉफिट दे रखा है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। ठीक है, लेट्स देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31/2024 वाज 1,35,000 बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द एंट्री। आज हमें सीखना है जर्नल बनाना। ठीक है, दो चीज पे फोकस करेंगे, एक ये रेंट वाला सीन क्या है, और ये जर्नलाइज का कैसे करते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कितने मार्क्स का ये भी 6 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने ट्राई करा है कि मैं 6 मार्क्स का बनाने की ट्राई करूं। ट्रिकी पार्ट क्या है, सिर्फ ये रेंटेड वाला। ठीक है, समझते हैं इसको। चलो, लेवल याद है गेम के, 4 लेवल है, शौर्य भाई याद है। पहला लेवल ट्रेडिंग, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब बॉस से लड़ने के लिए एक नया लेवल आया जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि फर्म का किराया, मैनेजर की कमीशन, ये सब पूरी कंपनी में से मिलता है। समझ रहे हो, ये किसी एक बंदे के लिए काम नहीं कर रहा है। वो मैनेजर है तो किसी एक बंदे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो पूरी कंपनी के लिए काम कर रहा है। बिल्डिंग रेंट पे है तो किसके लिए है, पूरी कंपनी के लिए। तो कंपनी का सारा काम कहां होता है, और पार्टनर का सारा काम कहां होता है, मैंने कल ही बताया था। पार्टनर को जो भी बांटना हो कहां बटेगा, अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, पर वहां पे लिखा हुआ है कि मोहनदास ने करंट दिया है। अब कंफ्यूजन वाली बात है, सर मोहनदास तो पार्टनर है तो वो तो अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए ना। नहीं, मोहनदास की जो बिल्डिंग है वो किसके लिए काम कर रही है, पूरी फर्म के लिए काम कर रही है, तो वो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और मैं सीढ़ी ऐसे चढ़ता हूं, ऐसे नहीं चढ़ता हूं। विच मीन्स अगर मुझे उसने बोला है अप्रोप्रिएशन बना के दिखा या जर्नलाइज करके दिखा, तो यहां पे जो रेंट है वो दिया ही नहीं गया है। समझ रहे हो, एक ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस का है, वो छूट गया है, और मैंने डायरेक्ट कहां पहुंच गया हूं,
अप्रोप्रिएशन में, मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंट किसका पार्ट है, मुझे बनाना क्या है, अप्रोप्रिएशन। समझ आ रहा है कि एक स्टेप पीछे का छूट रखा है। समझ आया, नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े तो सर ऐसे क्या क्या स्टेप है जो छूट सकते हैं, है ना? क्या क्या आइटम्स है जो कहां आ सकते हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं। लिख लेना, ठीक है? क्या क्या आइटम्स है वो मैं लिख देता हूं आपको। द आइटम्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नंबर 1 रेंट, नंबर 2 आपके मैनेजर की कमीशन। मैनेजर कोई पार्टनर नहीं है, मैनेजर एक इंसान है जो तनख्वाह पे काम करता है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो पूरे फर्म में काम करने की मिलती है, ना कि किसी एक बंदे के अंडर में काम करने की मिलती है। ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ये भी आप यहां नहीं दिखाते हो अप्रोप्रिएशन में, ये भी किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का। भाई किसी पार्टनर ने अगर कंपनी को लोन दिया है तो पूरी कंपनी को दिया है ना, तो किसका पार्ट हो गया, कंपनी का। भरेगा भी कौन, पूरी कंपनी भरेगी, ये तो नहीं किसी एक बंदे को बोल रखा है। तो इसलिए ये भी किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर इन तीनों में से कुछ भी छूटता है तो पहले मुझे नेट प्रॉफिट से इन्हें करेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अप्रोप्रिएशन बना सकता हूं। यहां तक कोई डाउट, क्लियर है? आप तरीका बता दो लंबा वाला, पहले सीख लो व्हाट इज अ लॉन्ग। लिख लिया, मिटा दूं? पहले बता रहा हूं लंबा वाला तरीका कि कैसे कर सकते हो। कि पहले आप क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज दिख गई है जिसको बोलते हैं रेंटेड फ्लोर। मतलब ये जो प्रॉफिट है ये इसको छोड़ के निकला है, क्योंकि ये तो काटा ही नहीं गया। सर कैसे पता लगा काटा नहीं गया, ये लिखा हुआ बिफोर प्रोवाइडिंग, ऊपर लिखा हुआ जितने भी डॉट है उनमें से एक भी चीज नहीं करी है उसने। और प्रॉफिट कितना है, 1,35,000। भाई ये नहीं करी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अप्रोप्रिएशन में ही होता है। ये नहीं करी, ठीक है, क्योंकि ये भी कहां होगा, अप्रोप्रिएशन में। बट भाई रेंट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है ना। तू लेवल 3 पे कब पहुंचेगा, जब लेवल 2 क्रॉस करेगा। लेवल 2 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। भाई तब तूने वही ठीक से नहीं करा हुआ तो तू यहां कैसे आ गया, तू लेवल 3 पे कैसे गया, तो तूने लेवल 2 ही ठीक से नहीं करा हुआ। विच मीन्स इस 1,35 में एक चीज की गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है, रेंट की। तो एक चीज ये है कि मैं लंबे मेथड से करूं। लंबा मेथड क्या बोलता है कि आप वापस प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, ठीक है, और क्या करो, इसको ठीक करो। कैसे, यहां लिखो और इसको माइनस कर दो टू रेंट। कितना है, हाउ मच इज द रेंट, 3,500 मंथली। तो कितना हो जाएगा, 6 महीने का लगेगा। क्यों, करेक्ट, अक्टूबर है, सही पकड़ा है, क्योंकि अक्टूबर से शुरू हो रहा है। साल कब खत्म हो रहा है मेरा, 31 मार्च को। तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने हुए, तो सब चीज किस चीज पे होगी, 6 मंथ्स पे। तो ये भी कितने पे होगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, दिस इज फॉर 6 मंथ। तो कितना हो जाएगा, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, 6 3 18, 19, 20 एंड 21। ठीक है, कितना हो गया, 21,000 रुपए। यानी कि जो मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 135 माइनस 21,000। अब देखो यहां से माइनस करके देखो तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया, 4, 13 में से सॉरी 3 में से 2 गया, 1 1 0 0 0। दिस इज माय करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब मैं कहां जा सकता हूं, लेवल 3 पे, जिसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। समझ आया, क्लियर हो गया? बट इतना लंबा चौड़ा काम ना करके, जब मुझे पता है कि नेट प्रॉफिट में से काटना ही है तो मैं डायरेक्ट काट देता हूं ना। मैं क्यों प्रॉफिट एंड लॉस का टी बनाऊं, उसमें पीएनएल लिखूं, फॉर्मेट बनाऊं, क्यों करूं, जब मुझे पता है कि वो प्रॉफिट में से कटना ही है तो डायरेक्ट ही काट देते हैं। तो लंबा चौड़ा काम क्यों करना है, वो कैसे करना है, सिंपल तरीका है। आप क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन
अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप एक फॉर्मेट ड्रॉ करते हो, ठीक है। आप यहां लिखते हो बाय नेट प्रॉफिट, जो कितना था 1 लाख, इसमें से क्या होना है, माइनस होना है। यहीं पे कर देता हूं ना, क्यों वहां जाके पूरा डेबिट में लिखूं, फिर उसको माइनस करो, फिर टैली करो, फिर यहां लाऊं। डायरेक्ट क्या कर देता हूं, माइनस क्या, रेंट कितना है, कितना बचा। कोई डाउट, कुछ पूछना है, क्लियर हो गया, पक्का। मैं अभी आपको अप्रोप्रिएशन बना के दिखा रहा हूं, एक बार अप्रोप्रिएशन देख लो, उसके बाद जर्नलाइज एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट कूदूंगा तो समझ में कुछ नहीं आने का, समझ आ गया सही वाला प्रॉफिट। अब देखो क्या क्या देना है। सबसे पहले 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी देनी है, 8%। क्या लिखेंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को मिलेगी, एक तो मिलेगी मोहनदास को, दूसरी करमचंद को। कौन से अकाउंट में सर, फिक्स्ड वर्ड है नहीं तो कहां डालेंगे, सीधा सीधा उनके कैपिटल अकाउंट में। मिलती भी किस पे है, साफ साफ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ठीक है। कैपिटल कितनी है, एक की 90,000 और एक की 1,05,000। बट धंधा कब शुरू हुआ है, और अक्टूबर को, तो कितने महीने की लगेगी, सिर्फ ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो कैसे निकालोगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। देख लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 2 12, 4 2 8, 9 4 और 0 कितने जिंदा है, कितनी आई 36। क्लियर है, मेरी मैथ्स में गलती तो नहीं है ना कोई, फ्रैक्शन मैंने सही काटे हैं, पक्का। तो व्हाट इज इंटरेस्ट, 3600। चलो इसका आप निकाल के दिखाओ, कितना है उसका, 1,05,000, यही है ना, हाँ 1,05,000 का कितने परसेंट है, 8%। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो 6 2 12, 4 2 8, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1050 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना 4,200। कितना है बेटा यहाँ पे, 4,200, ठीक है, अंडरस्टूड। लेट्स सी टोटल कितना हो गया, 6 + 2, 6 और 1 7 8, 6 + 2 8, 4 + 3 7, 7800 मेरे इंटरेस्ट एंड कैपिटल में चले गए। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट आई हैव करमचंद विल ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 6525 पर मंथ। हर महीने वो सैलरी कितने की निकालेगा, 6525 की। कौन, करमचंद। तो 2 सैलरी, कंपनी का नुकसान है से डेबिट में लिख रहा हूं। कौन ले रहा है, करमचंद के कैपिटल अकाउंट में कितनी है, 6525 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, क्लियर, सही लिखा है मैंने, ठीक है। 6 5 30, 6 2 12, 12 + 3 15, 6 5 30, 30 + 1 31, 6 6 36 + 3 39। आई होप मेरी मैथ्स गलत नहीं है, फिर भी एक बार के लिए श्योर होने के लिए मैं देख लेता हूं भाई कि मेरी मैथ्स गलत ना हो। 6525 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 39150। आई एम करेक्ट, इट इज 39150। क्लियर है। मैथ्स करने के लिए आईसीएससी वाले को दिक्कत है नहीं, सीबीएसई वाले थोड़ा सा अपना मैथमेटिकल के प्लस माइनस को थोड़ा बढ़ाओ यार, ठीक है। आगे बढ़ू, ठीक है। मैंने सैलरी सर 8% इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी, रेंट काट दिया,
करमचंद विल गेट अ 2% कमीशन ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करमचंद विल गेट अ 2% कमीशन। ये सैलरी किसको देनी थी? अच्छा सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी किसको देनी थी? करमचंद को। और कमीशन भी कौन ले रहा है? करमचंद ही ले रहा है, बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, तो कमीशन भी कौन ले गया? करमचंद। करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है? क्या 1,35,000 मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट था? नहीं, क्या था? 1,14,000। कितना देना है मुझे? 2%। 1,14,000 का 2%। देख लेते हैं। 2 0 0, 4 2 8, 2 1 2 एंड 2 1 2। ये आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है। अब ऑल आई हैव टू चेक इस फायदा हो रहा है कि नुकसान। 1,14,000 इधर लिखा हुआ है, इधर देखते हैं 7,039 टू पहुंचने का ही नहीं उतने। मैथ्स देख के पता लग रहा है कि 1,14,000 के पास तो ये पहुंचने वाला ही नहीं है। ये प्लस करके दिखा दूं, ये समझ आ रहा है कि नहीं पहुंचने वाला। साफ देखो ना, 40,000 यहाँ है, 7,000 यहाँ है और 2,000 यहाँ है। 1,00,000 के तो पास भी नहीं पहुंचेगा वो। विच मीन्स मेरी इनकम ज्यादा है और खर्चे, तो मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट। कितने का? देख लेते हैं, लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वन इज मोहनदास, वन इज करमचंद, in their respective capital account। ठीक है, what is the profit? कौन बताएगा मुझे? कोई मुझे प्रॉफिट बता दो प्लीज। 64770। विच रेशियो? 7:3 में बांट के बता दो मुझे कितना आ रहा है। 1,14,000 माइनस 7,800 माइनस 3,9,150 माइनस 2,280, 6,770 is to 7 डिवाइड बाय 10, 4,5,339। इसको मिल रहा है 4,5,339 और करमचंद को कितना मिल रहा है? 19,431। ये था अप्रोप्रिएशन। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ू? मिस्टर शुभम आगे बढ़ जाए। चलो, बट हमें बोला तो था ही नहीं है बनाने को, बट मैंने क्यों बनवाया है? ताकि आपको थोड़ी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो जाए। हर एक पार्ट की 2 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। कितनी? 2। एक अप्रोप्रिएशन के पर्सपेक्टिव से और एक पार्टनर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो पहली जो बनेगी वो अप्रोप्रिएशन के पर्सपेक्टिव से बनेगी। तो वो क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, कितना लिखोगे? हो गया। अब दूसरी किसी हिसाब से बनानी है? पार्टनर के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहनदास कैपिटल अकाउंट एंड टू करमचंद कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,600 एंड 4,200। सर पता कैसे लगेगा कौन सा 2 में जाएगा कौन सा बाय में जाएगा? जो 2 में है वो 2 में ही जाएगा, तो जो बच गया वो कहां जाएगा? बाय में। ठीक है, बना के दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज, जितनी जितनी आपको आ रही हैं आप बनाते रहना, बाकी मैं बना रहा हूं। फॉर्मेट पूरा बनाना है, डेट मत छोड़ देना। मार्क्स चाहिए तो डेट नहीं छोड़ेंगे हम लोग बिल्कुल भी। डेट, देन वी हैव
पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, पहली एंट्री, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डेट, लेट्स राइट नंबर 1। आप P/L लिख सकते हैं, बोर्ड में एक्सेप्टेबल होता है, बस समझना मार्क्स कट जाएंगे। P/L लिखने को मार्क्स नहीं कटने के, अप्रोप्रिएशन पर पूरा लिखना पड़ेगा। अकाउंट डेबिट टू, किस बात के काटे पैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने हैं बेटा, देख लेते हैं। 7800, 7800। ये हो गई अप्रोप्रिएशन की एंट्री। अब इसी की दूसरी बनेगी, अच्छा नरेशन भी लिख देना, ऐसा ना हो कि नरेशन लिखना भी भूल जाओ, लंबा काम है। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड टू पार्टनर, ये मैंने लिखा है, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। नंबर 2 कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा किस किस को गया है? टू मोहनदास का कैपिटल अकाउंट एंड टू करमचंद का कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है, कॉपी कर लेते हैं। 36 एंड 42, 36 एंड 42। यहां पे मुझे पता है क्या आने वाला है, 7800। कैसे आया? एक को मिला है 36 और एक को मिला है 42। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, कोई डाउट? थर्ड भी कैसे बनेगी, कोई बताएगा? थर्ड एंट्री, शौर्य भाई, व्हाट विल बी द थर्ड एंट्री? टू, करेक्ट। थर्ड एंट्री क्या बनेगी? P&L टू सैलरी। डायरेक्ट बना देते हैं, क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बोलना था शौर्य भाई, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। कितनी है सैलरी, कोई बताएगा मुझे? सैलरी कितनी है? 39150 एंड 39150। मिल किसको रही है? करमचंद भाई को। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी शौर्य भाई? सैलरी, पार्टनर का नाम, करेक्ट। दोनों को मिल रही है, तो चलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू करमचंद, करेक्ट, करमचंद के कैपिटल अकाउंट में। कितनी है? 39150, 39150। नरेशन आप लोग लिखोगे, मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, ठीक है? नरेशन खुद लिख लेना। फिफ्थ क्या एंट्री बनेगी? फिफ्थ एंट्री बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हाँ जी, कितना है? 2280 एंड 2280। शौर्य भाई नेक्स्ट एंट्री। कमीशन टू पार्टनर, विच पार्टनर? ठीक है, मतलब कमीशन अकाउंट डेबिट टू करमचंद का कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा? 2280। सेवेंथ, इसके बाद क्या बनेगी? और कोई एंट्री बची है क्या? प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इसकी आप सिंगल एंट्री ही बनाओगे, डबल नहीं बनेगी, क्योंकि प्रोविजन का प्रॉफिट कहां जा रहा है? सीधा सीधा पार्टनर को जा रहा है, ना कि किसी नाम के अंदर जा रहा है। तो क्या लिखोगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोहनदास एंड टू करमचंद। कौन से अकाउंट में? इनके कैपिटल अकाउंट में, इनके कैपिटल अकाउंट में। कितना कितना है भाई? 64770। ये है 64770। 45339 19431 45339 45339 एंड 19431 19431। ठीक है। अब बचा ये, इसकी एंट्री आप नहीं बनाते हो क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट है, यही तो आपने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 1/14 ही तो आपने बांटा ये सब कुछ, हाँ कि ना? तो उसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे होता, इन केस यहां पे होता बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मोहनदास एंड करमचंद, तब एंट्री बनती। ठीक है। अब क्योंकि बाय साइड है, जो 2 में है, अगर आप यहां पे नोटिस करोगे 2 वाली सारी एंट्री नीचे आ रही है कि नहीं? बट अगर बाय आ गया तो ऊपर ही आएगा, तो एंट्री क्या बनती? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मोहनदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, करमचंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ठीक है। इस साइड जो भी होगा उस केस में 2 में कौन चला जाएगा? क्लियर है? इस साइड जो भी होगा वो सब किधर चला जाएगा? 2 में, और ये चला जाएगा ऊपर। कोई डाउट? ठीक है। इसके कोई मार्क्स नहीं थे, मार्क्स थे सिर्फ इसके, काउंट कर लोगे तो आई थिंक आपको 7 एंट्रीज हो गई है, फिर भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन वाज गुड। ठीक है। क्यों बोला क्वेश्चन वाज गुड? क्योंकि टायरिंग क्वेश्चन है, टाइम बहुत लगता है जर्नल एंट्रीज बनाने में। अगर आप नोटिस करोगे तो अप्रोप्रिएशन हमारा अगर 10 मिनट लेता है तो ये हमारा कहीं ना कहीं 15 मिनट ले लेता है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्लियर रखना पड़ता है। हो गया कॉपी? कुछ छूटा तो नहीं है? आप ट्रिक समझ लेना। ट्रिक यही है कि फायदा जो होगा हमेशा किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट रहा है तो किसको बट रहा है? पार्टनर्स को। किसको फायदा हो रहा है? पार्टनर्स किधर लिखे हैं मैंने? क्रेडिट में। क्या मिल रहा है उन्हें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम यहां पे सैलरी क्या किसको मिल रही है? करमचंद को। क्या है उसके लिए? क्रेडिट, फायदा। क्लियर है? फायदा विल ऑलवेज गेट क्रेडिटेड। ठीक है। और ये किसके पर्सपेक्टिव था? कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो कंपनी को क्या हो रहा था? नुकसान। किस चीज का नुकसान है वो? सैलरी का। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। क्या गई कंपनी के पास से? सैलरी कंपनी के पास से चली गई, इसलिए क्या लिखा है उसने? क्रेडिट में लिखा है। क्लियर है? दिमाग लगा लेना कि फायदा हो रहा है कि नुकसान। फायदा होगा तो क्रेडिट में, नुकसान होगा तो क्लियर, सीधी सीधी बात है। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? कुछ पूछना है? आगे बढ़ जाऊं? चलो। अब सेकंड है द ट्रीटमेंट ऑफ रेंट और लोन और मैनेजर की कमीशन। ये तीनों मैंने अभी आपको बता दिए कि ये लेवल 2 की गलतियां हैं। क्या की गलतियां हैं? लेवल 2 की। बरगलाने के लिए, आपको धोखे में रखने के लिए कहां दिखाई जाती है? लेवल 3 में, ताकि आपको धोखा हो जाए और आप इसको छोड़ दो या आप कुछ गलती कर दो। याद रखना ये तीनों गलतियां किसकी हैं? लेवल 2, जो कि क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। रेंट मैंने समझा दिया है, फिर भी एक बार के लिए वापस समझा देता हूं। रेंट 2 प्रकार से आ सकते हैं आपके पास। एक रेंट लेना और एक रेंट देना। ठीक है। क्लियर हो गया? रेंट लेगा कौन? क्या पता फर्म क्या करे? रेंट ले ले कि भाई मोहनदास मैंने तुझे घर दिया हुआ रहने के लिए, उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? रेंट। तो पैसा कंपनी के पास आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है?
आ रहा है, कंपनी पैसे मांग रही है मोहनदास से कि भाई मुझे इस कमरे का रेंट चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिट और क्या हो जाएगा, प्लस। किसके पास प्लस हो जाएगा, कंपनी का। अगर कंपनी देगी तो आ रहा है कि जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये डेबिट, और कंपनी से क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं, नोट करके देखना एग्जांपल के थ्रू कि क्या हो रहा है यहां पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि करण हैज rented his floor to the firm at rupees 10,000 per month। बताओ कौन किसको रेंट दे रहा है, करण हैज रेंटेड हिज फ्लोर टू द फर्म, फर्म देगी, किसको देगी, करण को, तो फर्म पे पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो क्या होगा ये, नेट प्रॉफिट में प्लस की माइनस, शौर्य भाई माइनस, कोई दिक्कत, कुछ कंफ्यूजन है, पक्का क्लियर है, आपको ध्यान से पढ़ना है कौन किसे दे रहा है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, क्लियर है ना। आगे बढ़ू, सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, द फर्म हैज a rent due from a partner of rupees, अब ये क्या लिखा हुआ है, द फर्म हैज रेंट ड्यू फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर से एक रेंट ड्यू है, किसको, फर्म को, कितने रुपए, तो आएंगे कि जाएंगे, किसके पास, तो क्या होगा ये, ध्यान से पढ़ लो, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, अंग्रेजी समझनी ही पड़ेगी, अगर कुछ भी अंग्रेजी पढ़ने में ऊपर नीचे हो गई तो वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, सारा गेम आपके माइंडसेट में इंग्लिश को समझने का है। यहां पर लिखा था फर्म हैज रेंट ड्यू फ्रॉम अ पार्टनर, ठीक है, जो देता है वो फ्रॉम में आता है और जिसको दे रहे हो वो टू में आता है, कि टू द प्रिंसिपल फ्रॉम मी, तो किसके पास जा रहा है, टू के पास, किसके पास से आ रहा है, फ्रॉम के पास से, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये देखो, ठीक है, और यहां देखो, दो तरीके हैं एक ही बात को कहने के, देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग, है कि नहीं, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है सेम चीज, मैंने दो अलग अलग पूछी है फिर भी आपसे, ठीक है। यहां पे पार्टनर से पैसा आएगा, यहां पे पार्टनर पर पैसा जाएगा, क्लियर है, कुछ पूछना है रेंट में, और एक किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर ये आता है तो सबसे पहला काम है नेट प्रॉफिट को सही करना, आप क्वेश्चन शुरू नहीं कर सकते हो जब तक आपका नेट प्रॉफिट सही नहीं होगा, ठीक है, वापस से प्रॉफिट लॉस मत बनाना, डायरेक्ट वहीं पे जाके प्लस या माइनस कर देना, यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ू, चलो आगे मैं किसके बारे में बात करता हूं, लोन, सेम कहानी है लोन की भी, लोन लिया भी जाता है और लोन दिया भी जाता है, दो फैक्टर बना लेते हैं लोन के भी, ठीक है ना। लोन टू द फर्म एंड लोन बाय द फर्म, बताओ कौन सा लोन आ रहा है कौन सा लोन जा रहा है, लोन टू द फर्म कौन देगा, हाँ, लोन टू द फर्म, नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को, मैं क्लियर कर देता हूं, करेक्ट, टू द फर्म बाय पार्टनर, बाय द फर्म टू द पार्टनर, मैंने अभी बताया था, आप जब लिखते हो टू द प्रिंसिपल तो लेटर किसको जा रहा है, प्रिंसिपल को जा रहा है, ठीक है, यहां पे किसको जा रहा है लोन, यहां पे किसको जा रहा है लोन, कोई दिक्कत समझने में, पक्का, टू मतलब आप जिसको देना चाह रहे हो, तो यहां फर्म को देना चाह रहा है, कौन दे रहा है, पार्टनर को, ठीक है, क्या क्या आता है, नंबर 1 इंटरेस्ट, ठीक है, क्या होता है इंटरेस्ट, टू द फर्म बाय द पार्टनर का मतलब क्या है कि फर्म को लोन दे रहा है कौन, पार्टनर, क्या होता है 6%
इफ नॉट गिवन एल्स एज पर प्रोवाइडेड। अगर नहीं गिवन है तो कितना मारना है? 6%। और अगर दिया पर है तो फिर जैसा दिया है वैसे इंटरेस्ट रेट पे। बाय द फर्म टू द पार्टनर, अगर फर्म देती है किसको? पार्टनर को। नथिंग अंटिल क्लियर है? अगर फर्म दे रही है पार्टनर को तो कुछ इंटरेस्ट देने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है। कोई डाउट? कुछ पूछना है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या है इसका ट्रीटमेंट? इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब मुझे बताओ, यहां पे कौन किसको लोन दे रहा है? पार्टनर फर्म को दे रहा है, तो इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म देगी। किसको? आ रहा है कि जा रहा है पैसा? जा रहा है। तो नेट प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बात कह रहा हूं ना? और यहां पे क्या हो रहा है? अगर मिलता है तो आएगा, तो यहां पे क्या होगा? नेट प्रॉफिट विल बी एडेड। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है कहां की? यस, एरिया ऑफ एडजस्टमेंट इट्स बिलोंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कुछ पूछना है? नहीं? पक्का? एक क्वेश्चन दो करके दिखाओगे? चलो मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। चलो, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि प्रकाश प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹90,000 ऑन 30 जून 2024 टू द फर्म। बताओ कितना इंटरेस्ट है? कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? 6%। कैसे निकाला 9%? 9 महीना, क्योंकि डेट मेंशन है। अगर डेट मेंशन है तो मुझे पता है कि साल कब बंद होगा? 31 मार्च को। तो कितने महीने हो रहे हैं? 9 महीने। तो कितना होगा? 90,000, 6% 9 महीने के लिए। तो 6 से 12 कट गया 2 बार, 2 0 2 0 कट गए। ये इससे कट गया 45.5 बार। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो। 0 9 5 45, 36 और 4 40। ये आ रहेगा 40 50 4050 है इंटरेस्ट। और ये प्लस होगा कि माइनस? कर गलत, ये होगा माइनस, क्योंकि कौन किसको दे रहा है? पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो इंटरेस्ट कौन भरेगा? जो पैसा ले रहा है ब्याज भी तो वही भरेगा। तो लोन अगर फर्म ले रही है तो ब्याज भी कौन भरेगी? फर्म भरेगी। कितने रुपए का? तो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो ये क्या होगा? डिडक्टेड। कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? लोन भी क्लियर हो गया। सेम केस किसमें लगता है? आपके रेंट में भी लगता है। ठीक है, कोई डाउट? अब जो पढ़ाऊंगा वो ध्यान से देखना, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए। दैट इज, ये आपने 11th में भी करी है। तो कुछ नहीं पता, पिछली बार से आई नहीं है, फिर भी आ सकती है। 2 केस होते हैं इसमें, मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, और दूसरा बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे रामू भाई को कमीशन देनी है, या रामू भाई को मैनेजर की कमीशन देनी है 5% बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट या बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैंने जो प्रॉफिट बांटा है उसमें ये काउंट ही नहीं करा है। समझ रहे हो? मैंने प्रॉफिट तो बांट दिया, बट इसी कमीशन का मैंने इंटरेस्ट निकाला ही नहीं। अगर इंटरेस्ट निकालता तो कमीशन एक क्या है कंपनी के लिए? खर्चा।
खर्चा है ना। अगर समझो मेरे पास 2000 रुपए है, मैंने कमीशन नहीं काटी, तो अगर काटूंगा तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और मैंने काटी ही नहीं है, तो कौन सा केस हो गया? कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं आफ्टर चार्जिंग कि यार काट तो लिया पर दिखाया नहीं, समझ में आया? मैंने मैनेजर कमीशन काट तो लिया है पर उसको दिखाया नहीं मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में, अब क्या होगा? अब वापस से उसको ठीक करना पड़ेगा, या तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस रेट पे दिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला याद रखना, रेट अपॉन 100 प्लस, ये भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, आफ्टर वाला केस क्या है बता रहा हूं, वापस से बता रहा हूं। आफ्टर वाला केस कि भाई मैं कमीशन तो काट चुका हूं, बट यार कितनी काटी याद ही नहीं है, तो कैसे पता लगोगे? रेट। अगर बोल रहा है 5% रेट है तो 5 का हम देख लेंगे। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा? नॉर्मल। ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन दू? चलो एक क्वेश्चन कर देते हैं कि और क्लियरली समझ आ जाए कि अ मैनेजर टू बी प्रोवाइडेड a 5% कमीशन, ठीक है ना? ए, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वॉज ₹20,000 and B, the profit after charging was ₹22,500। ठीक है, पहले वाले में क्या केस लगेगा? रेट दे रखा है तो रेट अपॉन 100 कितना हो जाएगा? व्हाट इज द कमीशन? व्हाट इज द कमीशन? पहले वाले का सोल्यूशन डायरेक्ट 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, 5 टू जा 10 और 0 कितने जिंदा है? 2, कितना हो गया? 1000। दूसरे वाले केस में क्या होगा? सेम 2,500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 105। 105 कैसे आया? 100 प्लस रेट। रेट कितना है? 5। काट के देख लो, जो आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं। चलो मैं कर लेता हूं। दिस इज 22500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105, ये आ रहा है 1071। 1000। क्लियर हो गया? समझ आ गया? कोई डाउट? शौर्य भाई एनीथिंग? कुछ पूछना है सार? कुछ नहीं, सबको क्लियर है? 2 केस बनते हैं और दोनों ही केस में, और इन दोनों ही केस में द नेट प्रॉफिट विल बी क्या होगा? पैसा हमेशा कटेगा ही। ठीक है, पैसा हमेशा कटेगा ही। यहां तक कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? रेंट में कोई प्रॉब्लम? लोन में? मैनेजर कमीशन में? समझ आ गया? ये सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं तो वहीं साइड में ही अप्रोप्रिएशन के पहले प्लस माइनस करके ये निकाल लेना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? पक्का? चलो विद दिस लेट्स एंड दिस क्लास। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। एक बार ऑब्जर्व कर लो, विल स्टार्ट डूइंग इट द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये होगा आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। ये ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेट मी शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन। एक बार आप पढ़ लो, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? मैं भी बोल रहा हूं, आप भी पढ़ लो साथ में। क्या लिखा हुआ है कि लामा और रामा पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या दे रखा है? प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल। कितना है? 625 और 475। कब शुरू हो रहा है बिजनेस? 1 अप्रैल 2023
24 को। फॉलोइंग डिटेल्स मेंशन्ड है एज पर द डीड। क्या मेंशन है? आईओसी कितना है? 8%। रामा हैज प्रोवाइडेड अ प्रेमिसेस फॉर, आ गया देखो, किसने रेंट दिया है? रेंट किसने दिया? कौन देगा? फर्म। दिया किसने बिल्डिंग? राम ने। कितने रुपए पे? पर मंथ। नेक्स्ट एक नया वर्ड आ गया, इस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ईयर एंडिंग 31 मार्च वॉज 18335। मैथ्स देख रहे हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है? ठीक है, पर डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर में सब कुछ सॉल्व होने के बाद बढ़ता है। मतलब उसने सब कुछ बांट के आपको पहले ही क्या दे दिया? प्रॉफिट दे दिया आपको पहले ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर लामा हैड विथड्रॉन अ सम ऑफ 19,500। इंटरेस्ट पेड, ये कुछ नया आ गया देखो। इंटरेस्ट पेड बाय कितना है और किस बेस पे दिया है उसने? एवरी क्वार्टर ऑन 6% रेट पे उसका इंटरेस्ट हमें पहले से ही निकाल के दे रखा है। हम आईओडी निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं, बट उस बंदे ने पहले से ही क्वेश्चन में आईओडी निकाल के दे रखी है। नेक्स्ट क्या है? द डिटेल्स रिगार्डिंग द लोन्स वर एज फॉलोज। और लोन का भी फॉलोज है। क्या है लोन? रामा हैज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख। रामा ने गिव करा है लोन, किसको? फर्म को, ऑन 30 जून को। वेरएज लामा हैज टेकन अ लोन। लामा ने लोन लिया है, कितने का? कोई डेट गिवन नहीं है, तो मतलब क्या मानेंगे हम? पूरे एक। और रेट दे रखा है कितना? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। निकालना क्या क्या है? पहला, द अमाउंट विथड्रॉन बाय, इंटरेस्ट दे रखा है, पैसे कितने निकाले वो निकालना पड़ेगा। सेकंड, लोन अकाउंट ऑफ बोथ पार्टनर्स। क्या बनाने पड़ेंगे? लोन अकाउंट। कितने मार्क्स का? ये 2 पार्टनर है, 2 मार्क्स का। लास्ट, प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने मार्क्स का? क्वेश्चन टफ लग रहा है? लेवल अच्छा है? ऐसे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम। और मैं कह रहा हूं 100% चांस है कि ऐसे ही देने वाला है। आईएससी वालों के लिए तो ऐसे ही आएगा, सीबीएसई वालों के लिए इसमें से 2-4 चीजें कम होंगी, पर होगा बिल्कुल सेम। ठीक है, आप हमेशा आंसर निकालते हो, पर इस बार उसने आंसर दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।